महिला का सम्मान है, महिला का कोई अपमान नहीं तो है। कंगना रनावत तो सुनिए, ऐसा नहीं है। सनातन हिंदू महिला धर्म, अरे सुनिए ना, मैं बताता हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। मैं आपको साफ और स्पष्ट करूं, सुपनेखा का सम्मान नहीं होता है, पूतना का सम्मान नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आप इस तरीके की बातें ना करें। हमारा कहना है कि कंगना रनावत एक महिला हो, सांसद होने के नाते जब अंकिता भंडारी केस को ग्रुप सेक्स के लिए और जब परोसा जा रहा था, दबाव में उसकी जब हत्या हुई तो उनको असहज होना था। जब मनोहर लाल धाकर के वो दृश्य टोल प्लाजा पर, तब कंगना रनावत को असहज होना था। जब प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग, जिसको प्रधानमंत्री अपना भाई कहकर वोट मांग रहे थे, तब कंगना रनावत को असहज होना था। जब हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व के सबसे बड़े ठरकी, बहसी, दरिंदा, नरभक्षी जेफरीन एपिस्टीन के फाइल में आया, तब कंगना रनावत को असहज होना चाहिए था। महिला महिला होती है, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे सत्ताधारी पार्टी की। मैंने इसमें महिला का अपमान ना करें ऐसा बोलकर। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि वो पक्ष की है कि जैसी बोलकर आप नहीं, सुन लीजिए पहले बात। पूतना भी एक महिला थी। महिला तो महिला होती ना, चाहे पूतना। नहीं, इसका मतलब आप भगवान श्री कृष्ण पर सवाल उठा रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर पूतना स्तनपान के जगह विषपान नहीं कराती तो भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध नहीं करते। टपोरी तो है। अरे सुन लो ने, अरे सुन लो, में लोअर में कुछ भी पहन के आ जाते। मैं सुनाऊं प्रधानमंत्री ने क्या कहा? वो भाषा में अपने मुंह पर लाकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। योगी आदित्यनाथ ने क्या शब्दों का अलंकरण किया, वो आपको भी पता है, देश के तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को पता है। अरे सुन लो ना पहले बात। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा, ओ दीदी, और वो गाली वाले शब्द हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, ये होता है टपोरी की भाषा। टपोरी की भाषा ये नहीं होता है कि सरकार से आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछना। ये एक देशभक्त नागरिक का, राष्ट्रवादी महिला है कंगना। ए भाई, अब आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती हैं तो मैं आपको मना थोड़े ना कर दूंगा पापा की परी जी। आप खाइए। आपको गोबर में ही अगर लग रहा है कि गोबर नहीं हलवा है, इसमें कस्तूरी मेथी है, इसमें कोहिनूर है, इसमें तमाम तरह के ड्राई फ्रूट है, खाते रहिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गोबर च्यवनप्राश हो गया। आपके कहने से जैसे आप चाट रही हैं पूरा देश चाट ले, ऐसा नहीं है। लोगों को पता है, जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि ये गोबर नहीं है। सवालों का जवाब नहीं तो सीधे पर्सनल चले जाए। पर्सनल में कहा गया? आपने पर्सनल आया मुझ पर। अच्छा, राहुल गांधी जी का महंगाई पर सवाल पूछना क्या है? आप बताओ। अग्निवीर पर सवाल पूछना क्या है? मंदी पर सवाल पूछना क्या है? आप बताओ ना। देश की 3 महिला सांसद के सवाल का जवाब नहीं दे पाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया में घूम घूम कर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के उस बयान पर असहजता व्यक्त नहीं करना चाहिए? जब सारिका पासवान को नंगा घुमाने वाला आशुतोष के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक मस्तक होते हैं। जब प्रधानमंत्री एलपीजी कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग बेफजूल का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कोई मुद्दा नहीं है? एलपीजी उनके लिए मुद्दा नहीं है। जो लोग हराम का खाते हैं उसको ना महंगाई से फर्क पड़ता है और वो भाजपा का गुण गाता है। लेकिन जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी कर कर खाते हैं, उनको तो महंगाई है ना। कंगना रनावत ने झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है और देशभक्त महिला है एक। अच्छा, हाँ पक्का? हाँ, मान गए आप? सभी मानते, पूरा भारत मानता। मैं क्या मानती? मैं तो ना मानता, मैं भी तो भारतीय हूँ। आप जैसे नफरती लोग हैं ना कुछ। अच्छा, नफरती चिंटू। इसका मतलब आपके उस पर शक है हमको कि आपकी अंजना दीदी क्या दिखा रही थी? ईरान में अमेरिका एम्बेसी को हाईजैक कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, बाद में माफी मांगे आप। मीडिया के लोगों का यही काम है। काम जो एक देशभक्त नागरिक को, एक विरोधी दल के नेता को जो सवाल पूछना था, देखिए तीर सही निशाने पर लगा हुआ है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के दलाल और गोदी मीडिया पर इतने भारी पड़े हैं कि लोग उनके टी शर्ट पर, जूते पर, पैजामे पर, दाढ़ी पर, उनके चलने पर तमाम तरह की बातें आक्षेप करते हैं।
कभी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे मर्द नेता हैं जिन्होंने तमाम यातनाओं को दरकिनार करते हुए ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा मर्द नेता जालिम तो शादी सरकार काहे नहीं कर लेते? मकान खाली है। बीजेपी नेता कहते तो इतने ही मन धर तो शादी काहे नहीं कर लेते? शुक्र है जसोदाबेन की तरह छोड़ नहीं दिया मांग में सिंदूर भर के। राहुल गांधी जी संस्कारी लोग हैं। इसके लिए छोड़ा। आपके पापा भी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होती। पर्सनल आ जा फिर रहा। वही बात आप सब ही कह रहे हैं ना, मोदी जी जैसे नहीं होते आपके ना। पापा देशभक्त नहीं है, सब मोदी जी आपके जैसे पापा नहीं देश के गद्दार है आपने जो आपकी छोड़ा। मम्मी को नहीं आपने छोड़ा। छोड़ा। हमारे पापा तो देशभक्त है। हाँ। इसलिए कि आपने हिंदू मम्मी को अरे छोड़ दिया। नहीं, अरे हिंदू सनातन में 2 चुटकी सिंदूर की कीमत है, अग्नि के 7 फेरे लेने की कीमत है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। और देश में अपनी जैसी कीर्ति जो नहीं पैदा करता है वो देश का गद्दार है। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में, निसंतान यानी रंडवा आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। मोदी जी ने शादी की है, रडुआ नहीं है। ए भाई सुन नहीं रहे, देश हित के लिए घर परिवार छोड़ा बेचारी है। जाके जसोदाबेन से पूछ लिया होते, आपसी सहमति से छोड़ा। न वो सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। अगर प्रधानमंत्री जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते तो तोता मोर से नहीं ना खेलना पड़ता। तब तो वो अपने बच्चों को न खिला रहे होते, तब वो देश के बारे में बच्चा पैदा करते, फौज में भेजते, डॉक्टर इंजीनियर बनाते। मंडी से जीत कर आई है तो हे उजुल भाई। फुजुल थोड़ी ना बोलेंगी, सच्ची बोलेंगी कि अच्छा। राहुल गांधी टपोरी है। आप ही सर्टिफिकेट दे रही हैं, कितना मिला है सर्टिफिकेट बांटने का? जनता कह अरे मैं रही है। पूछ रहा हूँ, जनता कह रही अरे है। सर्टिफिकेट देने का कितना मिला जनता है? कह रही, परसेंट अरे वो तो बता आपके रही, चेहरे से झलक रहा है। सत्ता का फेविकॉल आप लोगों के गले में अटका पड़ा है कि आप सवाल ही नहीं पूछ पाती हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, सरहद की सुरक्षा पर, अमेरिकी ट्रेड डील पर, किसानों के हित पर। कभी पूछा आपने सवाल? आप तो ऐसे गूंगे और बहरे हो जाते हैं जैसे मानो सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया हो। हाँ। कंगना ने कितनी अच्छी अच्छी मूवी में काम किया, पता भी है आपको? अच्छा, लम्हे में काम किया ना, लम्हे का वो दृश्य याद होगा, तो दिखाओ। अरे मैं लेके पूछ काम रहा हूँ किया ना, अरे भाई लम्हे फिल्म का दृश्य देखा है आपने? तो क्या अच्छा काम है। हाँ। ये सभ्य समाज में इस तरीके के दृश्य का कोई वैल्यू नहीं है, इससे समाज खराब होता है, सनातन कमजोर होता कंगना ने है। कहा तो था मनाली जाएंगे, दारू पीएंगे, पार्टी करेंगे, और क्या? ये वो उनका एक मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है, वो लहंगे उठा देते हैं रिमोट से, तो हम थोड़ा ना उस चीज को मान लेंगे कि सब आदमी लहंगे उठाते चलेगा रिमोट से। सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान करने वाला देवतुल्य होता है, जो महिलाओं का अपमान करता है वो राक्षसी राहुल गांधी प्रवृत्ति का होता है। करते करते कंगना का अपमान कर रहे हैं आप, एक महिला। राहुल गांधी जैसा नेता हर आदमी नहीं हो सकता है। कोई नेता नहीं। अरे भाई सुनिए ना, जिसने अपने दादी के सीने पर 36 गोलियां देखी, जिसने अपने बाप के चिथड़े देखे, और धन्य है वो माँ सोनिया गांधी जिसने राहुल गांधी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सिर्फ जीता है तो देश के लिए, मरता है तो देश के लिए, और देश के लिए आंख में आंख डालकर तमाम ये हुकूमत की जो दरिंदगी है, जो क्रूरता है, उसको आंख में आंख डालकर बगैर परवाह किए हुए आम जनमानस के हितों के लिए सरकार से सवाल पूछता है। मोदी जी के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मोदी जी कोई पूरा देश नहीं है, इंटायर देश नहीं है। मोदी जी को धरने को दिया, बंदूक हो गए बलदार। संजोग मनाइए, रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो देश की जनता भोली भाली जरूर है। गलती से चावल में शक्कर क्या गिर गई, आप खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने झूठे वादों में गुमराह होकर तीन वोट बार क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझे बैठे। 3 बार प्रधानमंत्री बने। फिर वही बात, देखिए आप कैसे बने हैं, आप जैसे कैसे। नफरती जिनको अरे भाई कितनी भी सुन नफरत लीजिए ना, फैला के जनता से अरे बात सुन लीजिए, यही बात है, आप लोग नहीं थे उस समय। आज शहादत का दिवस है, नहीं तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी आप पता नहीं क्या क्या कह डालते। जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों को ये देश जाया नहीं होने देगा। आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी सुखदेव जिंदा है, आज भी राजगुरु जिंदा है। ये देश अपना बलिदान ही देगा, लेकिन ये चंद जो ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल, विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतलियों को अपनी मनमर्जी नहीं करने देगा। कोई मुद्दा नहीं है पंकज जी,
अच्छा। क्योंकि देश में एलपीजी भरपूर मात्रा में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है। आप मोदी जी यहाँ का। क्या करेंगे? आपको तो सम्राट चौधरी के यहाँ होना चाहिए था। हाँ। मोदी जी को पहले कहना चाहिए कि अपने चहेते सम्राट चौधरी को मैं बताते कि वो 4-4 सिलेंडर एजेंसी से क्यों उठवा लिया अगर नहीं दिक्कत है तो। बड़ी अरे अयोध्या की राम रसोई बंद हो गई। अरे बनारस में मानपूर्णा की रसोई बंद हो गई। आप कह रहे आप मोरबी में जिस गुजरात से मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, उस गुजरात में फैक्ट्रियों में ताला लग रहा है। हाँ, आप सच्चाई को आंच क्या है आप बताइए ना, बताइए। उन गुजरात से आ रही ट्रेनों में देख लीजिए। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होती है ना। जब 2 लोग होंगे तो 1 सिलेंडर में काम चलेगा। गलती आपका नहीं है पापा की परी। आपने अपने पापा से, आप ये जो मौसम है ना, आपको सहने की शक्ति, हाँ। क्या मौसम नहीं बदला है, आपके शरीर की सहन शक्ति खत्म हो गई है। पापा ने ही तो नाला से गैस बनाया था। जाइए बाटला में बंद करके बेचते रहिए, कमाते रहिए। पत्रकारों के लिए तो यही है। आपने बनाया नाले से गैस? ये तो आपके पापा ने बनाई है। बड़ा सा परात लेके ढक दिया नाला में, पाइप से जोड़ा, चाय के चूल्हे में जोड़ दी, चाय बनाना, टुप 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 टुप, गरम चाय गरम चाय गरम चाय। नाला से ही तो बेचा। नहीं तो किससे गैस लिया, किससे दूध लिया, किससे चीनी ली, किससे चाय पत्ती ली, किसको पिलाया, किसी को नहीं पता है, आप ही को पता है। इसका मतलब आप और दोनों बाप बेटी मिलकर खूब गरम चाय बेच रहे थे। लगातार आप लोग सिलेंडर को मुद्दा बना रहे, जो मुद्दा ही नहीं, बेतुका मुद्दा उठा रहे हैं। वो लोग बेवकूफ हैं जो लाइनों में लगे हैं। अरे कांग्रेस 4-5 दिनों से ये सिलेंडर। अरे नोएडा गए हैं आप? हाँ मैं गई। जाकर देखिए, कई रेस्टोरेंट बंद हो गए दिल्ली में, आपको पता ही नहीं है। अरे तो गुलठों से खाना बनाए, कोयला जलाए, लकड़ी जलाए, मोदी जी ने कह तो दिया। ये आप सही कहे। छूट दे दी है। आप फिर हम पाषाण काल में जाए, जंगलों से लकड़ी चुन कर लाए हैं? आप पेड़ के पत्ते पहन ले। जब कपड़ा महंगा होगा आप कह देना कि लो ये पत्ते चुन चुन के ऐसे पहन ले, घोंसले एकदम शरीर ढक ले। ये भी कंडा लोगों को जायज है। आप जैसे लोग क्या समझेंगे पत्तों का कीमत? क्या बोल रहे? देश हित में क्या है भैया? देश हित में पत्ता भी पहन लेंगे। ये देश हित में है दलाली करना तुम्हारा है? देश हित में शर्म करो। इस भारत माँ की मिट्टी का कसम खा के बता दो, जिस देश में रहते हो तुम, मीडिया वालों का पूरे वर्ल्ड में 191 स्थान है। लोग हंसते हैं बस, और कुछ आता है? काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं मनोज अरे तिवारी भैया, की। आप काफी अच्छी एक्टिंग करने लगे हैं। क्या? मनोज तिवारी को काफी सुनते हैं आप। हमने तो 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर नहीं किया। हाँ। ये तो आपके भैया ने ही किया, रिंकिया के पापा ने। मंगरुआ बीमार बा, मैया से कह दिया मंगरुआ बीमार बा, ये कोई मतलब है? किसकी बात है? सुधीर चौधरी कह तो रहे भाई कि चूल्हे पे जो खाना बना होता है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, गिना तो रहे हैं एक। तो सुधीर चौधरी को कहिए कि अपने घर से गैस सिलेंडर फेंक दें। ये 15 करोड़ की दलाली बोल रहा है कि गोईठे पर खाना अच्छा होता है, चूल्हे पर होता है। तो वही सुधीर चौधरी कह रहा था मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत माँ बहनों के आंखों से टपकते हुए आंसुओं को दूर किया। तब गोईठा से क्या आंख से आंसू नहीं गिरेगा, तुम्हारे पछवाड़े से गिरेगा। है? इतनी दिक्कत क्या है मोदी जी से आपको? हमें दिक्कत नहीं है, समझो, दिक्कत देश को है और हम भी देश में रहते हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी का जो भी चीजें हैं, मोदी जी को तो मनमोहन सिंह जी की हाय और बद्दुआ लग गई है। अरे स्मृति आप ईरानी सुने कहाँ ना? है अरे भाई? भाई, स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां लेके गई हैं प्रधानमंत्री के घर, प्रधानमंत्री जी को देने, खी सिलेंडर वाली रानी ऐसे करके जा रही थी, लीजिए ये चूड़ी हमारी तरफ से स्मृति ईरानी को दीजिएगा, उनके पास चूड़ियों की कमी है, तो लीजिए आप पत्रकारों को दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दे दीजिएगा, सिलेंडर वाली रानी को भी बता दीजिएगा। चूड़ियों का अपमान कर रहे हैं आप, ऐसे महिलाओं का अपमान कर रहे ये हैं। जाके अपनी दीदी से पूछते हैं ना स्मृति ईरानी से, लापता स्मृति ईरानी जी, ये सौभाग्य की निशानी है। लेकिन जब स्मृति ईरानी जी ने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, निश्चित तौर पर जब स्मृति ईरानी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इतना सताया, आज उनकी बद्दुआएं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह की बद्दुआएं साये की तरह पीछा कर रही है। उनकी एक एक बातें आज उन्होंने कही थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की स्थिति गर्त में चली जाएगी। आज यही हुआ। लेकिन राहुल गांधी मोदी से डर गए हैं क्या? राहुल गांधी मोदी से डर गए हैं? कहाँ से लग रहा तुम्हें? क्या खा के मानोगे? भाजपा के लोग कह रहे तो संसद भैया
भाजपा के किसी भी नेताओं की मां ने दूध नहीं पिलाया कि राहुल गांधी जी से बहस कर ले। देखा था ना अपने संसद में, उनके मंत्रियों को कहा आओ आओ बहस कर लो, भाग गए वो दुम दबा के। तुम अब बात कर रहे हो यार, टपोरी वाली भाषा देखो होती देखो, है। दुम दबा के भाग गया, दुम दबा के भाग गया। तुम अब बात कर टपोरी रहे हो। वाली भाषा है कि पार्लियामेंट में बोलने की तमीज कौन नहीं नहीं? है। क्या नहीं तमीज है? टपोरी वाली भाषा यूज कर रहे हैं कि माने प्रधान अमित शाह जी साला शब्द का उच्चारण करते हैं, योगी आदित्यनाथ चूतिया कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बैन 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 क्या कर रहे हैं, भुजम 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 ओडीडी ठीक लगता है। स्मृति ईरानी आपकी दीदी कहती है पहले कुछ पिट दूंगी तो वो अच्छा लगता है। और किस किस की भाषा बताऊं मैं, तो फिर वही बात, आप अगर कहना सुनना चाहती हो तो आप क्या बताऊं।